अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब के अंदर राइटर दो डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के बारे में बताते हैं। एक को वो रिच डैड कहते हैं जो कि इसके दोस्त के वालिद होते हैं, और एक को वो पुअर डैड कहते हैं जो इसके अपने वालिद होते हैं। इसके गरीब वालिद ने वो सब कुछ किया जिस तरह से हम में से अक्सर को सिखाया जाता है। इसने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, इसने एक मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल की, सख्त मेहनत की। इसके अमीर वालिद दूसरी तरफ मामूल के रास्ते पर नहीं चले थे। इसने छोटी शुरुआत की, आमदनी पैदा करने वाले असासे बनाने पर तवज्जो मरकूज की, और इसने अपने टैक्स की जिम्मेदारी को कम करने के लिए कानूनी कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल किया। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी अपने अमीर वालिद से सीखे गए अहम असबाब का खाका पेश करते हैं, और हम वन बाय वन की आइडियाज को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी हिट करें ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की तरफ से ताज़ा तरीन अपडेट्स। की आइडिया नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तालीम हासिल करें, एक महफूज मुलाजमत तलाश करें और एक बड़ी कंपनी से पैसा कमाएं। ये वो रास्ता है जिसकी पैरवी करने के लिए हमें माशी तहफ़्फ़ुज़ और राहत के महफूज रास्ते के तौर पर तालीम दी गई है। लेकिन अमीर एक मुख्तलिफ रास्ते पर चलते हैं। पैसे के लिए काम करने की बजाय वो सीखते हैं कि पैसा कैसे काम करता है ताकि वो इससे काम ले सकें। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर के लिए पैसा काम करता है। हम में से बहुत से लोगों के पैसे के लिए किसी कंपनी में काम करने का इंतखाब करने की वजह यह है कि खौफ हमारा सबसे बड़ा जज्बा है। बहुत से लोग पैसे की परेशानियों को अपने जज्बात और अपनी रूह पर काबू पाने देते हैं। खौफ और ख्वाहिश के जाल से बचने के लिए हमें इनको अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जज्बात को सोचने के लिए इस्तेमाल करना सीखो, ना कि अपने जज्बात से सोचो। की आइडिया नंबर 2, योर होम इज नॉट एन एसेट। अगर आप पायादार दौलत चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माली तालीम के जरिए बुनियादें इस्तवार करने की जरूरत है। शायद यहाँ सबसे ज्यादा अहम असूल किसी असासे की सही तारीफ को समझना है। एसेट्स यानी असासे आमदनी पैदा करते हैं और लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां अखराजात पैदा करती हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक आपका घर एक जिम्मेदारी है, यानी कि एक लायबिलिटी है, एक एसेट नहीं, क्योंकि ये एक अखराजात पैदा करता है, आमदनी नहीं। ज्यादातर फैमिलीज में आगे बढ़ने के लिए सख्त मेहनत को सिर्फ असासों की बजाय वाजबात के असूल में तब्दील किया जाता है। ताहम अमीर लोग असासों के असूल पर तवज्जो देते हैं। वो तस्लीम करते हैं कि इनका पैसा इनके लिए पैसे के लिए काम करने की जंजीर को तोड़ने के लिए काम कर सकता है। ये अहम नहीं है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, ये अहम है कि आपके पास कितने पैसे हैं। ये एक नाजुक मसला है क्योंकि आपको बहुत से आला तालीम याफ्ता लेकिन माली तौर पर इलिटरेट लोग मिलेंगे। इनकी आला तालीम इनके लिए माली इलिटरेसी का नतीजा है, क्योंकि वो रिवायती तरीके को फॉलो करते हैं। वो सरमायाकारी का पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक घर खरीदते हैं जो कि बहुत महंगा है, और बदले में वो वक्त, इजाफी सरमाया और यहाँ तक के माली तालीम भी खो देते हैं। अमीर लोग असासे हासिल करते हैं, गरीब और दरमियाने तबके के लोग वाजबात हासिल करते हैं जिन्हें वो अपना असासा समझते हैं। लेकिन सच ये है कि मुलाजमत पेशा लोग घर के मालिक के तौर पर, आप कंपनी के लिए काम करते हैं, आप हुकूमत के लिए काम करते हैं, आप बैंक के लिए काम करते हैं। दौलत हासिल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने अखराजात को कम किया जाए, अपने वाजबात को कम किया जाए और अपने एसेट्स को बढ़ाया जाए। राइटर रियल एसेट्स की तारीफ ऐसे कारोबार के तौर पर करते हैं जो हमें मुस्तकिल बुनियादों पर आमदनी फराहम करते हैं। की आइडिया नंबर 3, द रिच आउटस्मार्ट द गवर्नमेंट। अमीर वो नहीं हैं जो गरीबों के लिए हुकूमत को टैक्स पे करते हैं। ये तालीम याफ्ता दरमियाने तबके के लोग हैं। कॉरपोरेशंस के जरिए अमीरों ने बुनियादी तौर पर टैक्सों पर हुकूमत को पीछे छोड़ दिया है। बदले में हुकूमतों ने गरीबों की मदद के लिए दरमियाने लोगों को टैक्स लगाने का इंतखाब किया है। अमीरों की तरह हुकूमत को पीछे छोड़ने के लिए हमें IQ तैयार करने की जरूरत है, जिसे राइटर माली अकाउंटिंग फाइनेंशियल IQ कहते हैं। राइटर के मुताबिक ये सरमायाकारी, मार्केट और कानूनी इल्म पर मुश्तमिल है।
इस मसावत का एक हिस्सा कॉर्पोरेशंस के टैक्सेस, फवाइद और हमारे सिस्टम्स में टैक्स की मुख्तलिफ खामियों को समझना है। हमें इस ज़हनियत से निकलने की जरूरत है जो हुकूमत के लिए काम करना कबूल करती है। यहाँ एक सादा सा फर्क है। कॉर्पोरेशंस के लिए काम करने वाले मुलाजमीन पहले कमाते हैं, फिर टैक्स अदा करते हैं और आखिर में खर्च करते हैं। कॉर्पोरेशंस वाले कारोबारी मालकान सबसे पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और आखिर में टैक्स अदा करते हैं। इस तरह का तरीकाकार अपने टैक्स की जिम्मेदारी का इंतजाम करने और पहले खुद अदायगी करने की इजाजत देता है। की आइडिया नंबर 4, द रिच इन्वेस्ट मनी। हकीकी दुनिया में खुद एतमादी यूनिवर्सिटी के दर्जात से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। ज्यादातर लोग मेहनत, बचत और कर्ज लेने के मॉडल में पड़ जाते हैं, लेकिन अमीर मौका देखते हैं। अपने पैसे को इनके लिए काम करने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हकीकी दुनिया में होशियार वो नहीं होता जो आगे बढ़ता है, बल्कि वो होता है जो बहादुर होता है। अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी माली जहानत में सरमायाकारी करते हैं ताकि अवाम के साथ पीछे रह जाने की बजाय दलेरी से आगे बढ़ने के लिए शऊरी इंतखाब करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी के साथ तरक्की करती जा रही है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पहले से ज्यादा मौके पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। आपकी माली जहानत के लिए तकनीकी इल्म के साथ साथ हिम्मत की भी जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा अपनी माली जहानत को फरोग देंगे, इतना ही ज्यादा आपको मौके मिलेंगे। इसलिए हमें हमेशा ऐसे काम करने के लिए आगे रहना चाहिए जिससे हमें मजीद सीखने और हमारे इल्म को मजीद बेहतर बनाने में मदद मिले। जो आप कमाएंगे, इससे ज्यादा आप क्या सीखेंगे, इसकी बेस पर काम तलाश करें। शॉर्ट टर्म फायदे पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय तवील मुद्दती फायदे के लिए मुलाजमतों से हासिल होने वाली महारतों को देखें जो आपको एक लंबी दौड़ में लेकर चलेंगी। की आइडिया नंबर 5, द रिच यूज फेयर एंड डिजायर टू देयर एडवांटेज। माली लिटरेसी और तकनीकी इल्म हमारे जज्बात को सही तरीके से संभाले बगैर काफी नहीं हो सकता। राइटर के मुताबिक 5 अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से माली तौर पर पढ़े लिखे लोग भी असासों में इजाफा नहीं कर सकते। पहली वजह खौफ है। ज्यादातर लोगों के लिए पैसे खोने का दर्द अमीर होने की खुशी से ज्यादा अहम है। इस अदम तवाज़ुन पर काबू पाने के लिए हमें सफर के एक हिस्से के तौर पर नाकामी को कबूल करना और गले लगाना चाहिए। एक अमीर और गरीब शख्स के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि वो किस तरह अपने खौफ पर काबू पाते हैं। दूसरी है घटियापन। समझदार सरमायाकार जानते हैं कि पूरा वक्त अमूमन सरमायाकारी और पैसे कमाने का बेहतरीन वक्त होता है। वो जानते हैं कि ट्रिगर को कैसे खींचना है। जब हर कोई काम करने से डरता है तो ऐसे लम्हात में किस तरह फायदा उठाया जाए। जब पैसे की बात आती है तो आला जज्बात माली जहानत को कम करते हैं। तीसरी, सुस्ती। अपने आप से ये कहें कि मैं इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ज्यादातर लोग अपनी फिक्स ज़हनियत को अपनी जाती मालियाती आदत पर हावी होने देते हैं, लेकिन जरूरी है कि तरक्की की ज़हनियत को अपनाएं। चौथे नंबर पर है बुरी आदत। अपने आप को आखिरी अदायगी करने की आदत से बाहर निकालें। पहले अपने आप को अदायगी करें। मुश्किल वक्त में ये नुक्ता नजर हमें दूसरों के साथ अपने माली वादों को पूरा करने के लिए जदीद तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। पांचवी बात है तकब्बर। अपने खला की निशानदही करें, खुद को तालीम दें, नए ख्यालात के लिए खुले रहें, अपने मौजूदा ख्यालात को जांच पड़ताल के लिए बेनकाब करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।